नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। द डिक्टेटर और अब डरा हुआ डिक्टेटर, ये दो वीडियोस हैं जो कुछ दिन के अंतराल पर ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब पेज पर अपलोड की हैं। आपने अब तक देख ली होंगी क्योंकि उनके मिलियंस में व्यूज गए हैं और बहुत अच्छी रीच उन वीडियोस को मिल गई है। इन वीडियोस में बताया गया है कि कैसे देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, इमरजेंसी जैसे हालात हो रहे हैं और इस तरीके के हिंट लोगों को दिए गए हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है इंडिया में और हमें ध्यान रखना होगा। तस्वीर लगाई गई है मोदी की, तो सीधे तौर पर मोदी सरकार को टारगेट किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में देश में ऐसे हालात हैं जिनसे बहुत सारे लोग अनजान हैं, खासकर वो लोग जो मोदी को ही चुनना पसंद कर रही हैं तीसरी बार। क्या वाकई में देश में ऐसे हालात हैं कि अब हमें डर जाना चाहिए? ये वो शख्स कैसे तय करेगा जो जर्मनी में बैठा हुआ है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पंकज प्रसून मौजूद है। पंकज जी, ध्रुव राठी के दोनों वीडियोस आपने भी देख लिए होंगे, मैंने भी देख लिए हैं। एक तो मैं चाहूंगी कि आप पहले इसका विश्लेषण करें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओवरऑल आपको क्या नजर आया उन दोनों वीडियोस में? क्योंकि अगर मैं एक बात पर मतलब बहुत डंके की चोट पर बोलूं तो वो ये कि देखिए, फैक्ट्स तो ध्रुव राठी दिखाते हैं, लेकिन एक तरफा फैक्ट्स दिखाकर दूसरे को छुपाना ये मुझे थोड़ा जायज नहीं लगता। विश्लेषण कर दीजिए पहले वीडियोस का। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये ध्रुव राठी है कौन और इसको इतना महत्व क्यों देना। हजारों यूट्यूबर्स इस तरह घूम रहे हैं हमारे देश में, मारे पर उसको इसलिए वैल्यू मिल रहा है कि वो जर्मनी में बैठ के बना रहा है और यहीं से आपके सवालों का जवाब शुरू होता है। जर्मनी में बैठा हुआ एक लड़का, 25-26 साल का लड़का होगा, जिसने एक विदेशी महिला से शादी की है और शुरू से ही, आज से नहीं, उसके आप सारे वीडियोज निकाल लीजिए, आप देख लीजिए। आज तो मोदी आ गए ना, तो हो सकता है मोदी की समस्या हो, लेकिन उसे भारत से भी समस्या है, उसे हिंदू धर्म से समस्या है। मतलब भारत में सब कुछ गलत है और आप ध्रुव राठी को महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ के कुछ लोग वायरल करते हैं, क्योंकि ये उनके एजेंडे को शूट करता है। ऐसे तो पाकिस्तान में बैठ कर भी कोई कुछ बना देता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो देश विरोधी लोग होंगे और वो अपना अपना वीडियो बनाते रहते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, जिनका एजेंडा भारत। कश्मीर के खिलाफ कितने वीडियोज हैं क्योंकि पाकिस्तान से बनाया जाता है, आप उनको क्यों नहीं वायरल करते? अब ये ध्रुव राठी है ना, इसके परिवार का पता है यूट्यूब से, वो अपने चैनल से, और वो हर वीडियोज में आप देखिएगा लास्ट में ये कहेगा कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, 10 लोगों तक फैलाएं, आपकी कृपा होगी, और वो 10 लोग और आगे 10 लोगों तक फैलाए होगी। इस तरह बहुत सारे साधु बाबा हमारे यहाँ भी रहते हैं। स्टेशन को एक पर्ची दिया, कहा कि ये पर्ची पढ़िए और इस तरह का प्रिंट करवा के 10 लोगों को और दे दीजिए, तो आपका पापर भगवान कहे कि आशीर्वाद बरसे। महत्व है क्या? अच्छा, मान लिया एक क्षण के लिए कि ध्रुव राठी जो जर्मनी में बैठा हुआ है, भारत में उसको डिक्टेटरशिप नजर आ रहा है। उसने नॉर्थ कोरिया के बारे में कभी कोई वीडियो बनाया है क्या, जहां वो मोटू सा तमाशा है, जो सब एक ही तरह का बाल रखना है पूरे देश में वगैरह? वो पता नहीं, वो उसके यहाँ कोई मरता है तो सारे देश को कहता है कि वो इसी तरह से। उसके बारे में कभी कोई वीडियो देखा है क्या ध्रुव राठी? अच्छा, चाइना के बारे में कभी कोई वीडियो देखा है क्या जो ध्रुव राठी ने बनाया? एक विदेशी लड़का जिसको कुछ पैसे मिल जा रहे हैं क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ के लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। अब देखिए ना, यहाँ डाटा सस्ता है तो उसका वीडियो कोई भी देख लेता है। अब यहाँ बताइए पाकिस्तान में कैसे उसका वीडियो देखेगा जहां आटा महंगा है, डाटा। तो हमारे यहाँ 140 करोड़ का उसको मार्केट मिल जाता है। यहाँ सबसे सस्ता इंटरनेट, दुनिया भर में सबसे सस्ता डाटा मिल जाता है और जियो ने आपको फ्री दे दिया है, तो लोग देख भी रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइबर भी मिल जा रहा है, व्यूज भी मिल जा रहा है। नहीं तो कुछ तो बताता होगा ना पंकज जी, वो कुछ तो बताता होगा ना। अब इतने बेवकूफ तो लोग नहीं है कि उसको देख लेते हैं। नहीं, कुछ तो लोग मैं बताता हूँ कैसे लोग। अब आप देखिएगा, हाल के दिनों में पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें अलग अलग यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग तो अब भाई भारत के ग्रोथ से बहुत ज्यादा खुश है, वो हमारे ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। उससे पता उनका फायदा क्या है? उनके देश की जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़। अब बताइए जर्मनी की जनसंख्या कितनी? जर्मनी के क्यों नहीं बनाता कि जर्मनी में इतने सारे इमिग्रेंट्स आए हैं, वहां के शहरों में क्या अव्यवस्था फैला दिया इन्होंने? एक भी वीडियो बनाया क्या? जो जहां रह रहा है वहां का वीडियो नहीं बना रहा।
अच्छा, 2 साल लोगों को लगता हुआ किसने नाम रख दिया ना ध्रुव राठी, तो वो तो इंडियन आदमी की होगा। ये देशप्रेमी में भाई साहब, वो कभी भारत नहीं आया, इंडियन ओरिजिन है, नहीं आया। अभी तो इंडिया ही आया हुआ है वो पंकज जी, अभी तो उसने इंडिया आने का नहीं ही ऐलान आ किया। जाएगा मार्केट करके, मेरा बाजार अगर जिस देश में फैलेगा, जहां मेरा बिजनेस होगा, तो आ जाऊंगा बिजनेस करने। प्रॉफिट कमा रहा है भाई, आप लोग समझते क्यों नहीं? आज की तारीख में देखिए, मोदी सरकार है, मोदी सरकार बहुत सारे देशों के लिए चैलेंज बन गई है। भारत ग्रो कर रहा है। अब बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच जाएगी, तो 200 देशों में जिसको जिसको इन्होंने पीछे छोड़ा, वो सब तो चाहेंगे ना कि ऐसा कुछ भारत के बारे में नहीं बताए, ठीक है ताकि तो हमारा अच्छा ठीक पंकज जी मान लीजिए। अच्छा, एक सेकेंड, इस देश में कोई अच्छी फिल्म बनाई है जो इस देश की तारीफ करती है, कोई एक अंग्रेज आएगा, स्लम डॉग मिलियनियर बना देगा, और वो उसमें यह दिखाया जाएगा कि भारत के जो स्लम्स के बच्चे हैं लैट्रिन में छलांग लगा रहे, ऑस्कर मिल गया उसको, तो क्या बोलेंगे कि वो जिस अंग्रेज ने यहाँ स्लम डॉग मिलियनियर बनाया, वैसा भारत है क्या? हम नहीं रह रहे हैं मुंबई में, वहां क्या सही बच्चे गटर में इस तरह से लाइन में छलांग लगाते हैं, लेकिन उनके ईगो को सेटिस्फाइड करता है। इस देश में भारत की गरीबी की तस्वीरें दिखा दिखा कर बहुत सारे लोग अमीर हुए। सर जो फैक्ट्स देखिए ना, पंकज जी, जो फैक्ट्स ध्रुव राठी अपने वीडियो में बताते हैं उसको कैसे जस्टिफाई करें या फिर उसको कैसे गलत साबित करें? जो भी उसको जैसे मैं आप ही के लिए बात करूं, अगर आपको लगता है कि वो एजेंडा चला रहा है, उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, और मान लीजिए मिल भी रहे होंगे, तो जो फैक्ट्स उस 27-28 मिनट के वीडियोस में दिखाए जाते हैं उसको फिर कैसे काउंटर करें? नहीं, मैं बताता हूं वो कैसे शुरू करता है कि भाई साहब, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसका 1 मिलियन व्यूज मिल गया, और अंत कैसे करता है कि इस मेरे वीडियो को अगर आप मोदी सरकार का चाहते हैं कि तानाशाही खत्म हो, तो हर आदमी को ये कर्तव्य है उसके वीडियो को 10-10 लोगों को शेयर करें। वो तो उसने इन दो वीडियोस में उसने बहुत ज्यादा शेयर करने के लिए कहा है, ये 10 वाला और 100 वाला। देखिए क्या हुआ ना कि इस देश में अब उसको कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बिल्कुल संतोषी हैं, उनको देश में कभी कुछ सही नजर आता ही नहीं। इंदिरा गांधी थी, उसमें भी डिक्टेटर नजर आता था, तो वो मतलब हमेशा वो जब से वो पैदा हुए ना, तब से वो असंतोषी जो भारत में कुछ भी अच्छा हो जाए उनको बहुत समझता है। अब उसने ध्रुव राठी ने तो सवाल खड़े किए कि चंद्रयान कैसे भेज सकता है भारत, वो वीडियो भी बनाया था उसने तो ये कहा कि वैक्सीन कैसे बना सकता है। भाई आज तक तो अंग्रेज वैक्सीन बनाते रहे, अरे जर्मनी टेक्नोलॉजी के रहते हुए भारत वैक्सीन बना के 80 देशों तक पहुंचा दिया, जरूर कुछ गड़बड़ी की। तो उसने शुरू कर दिया कि वैक्सीन कंपनियों से चंदा ले लिया तो वैक्सीन कंपनियां बिक गई, ऐसे। अब वो क्या दिखा रहा है, उससे हमें क्या मतलब, वो क्या फैक्ट्स है, वो कहां से ऑथेंटिकेट है? 25-26 साल का एक लड़का है जो बैठ के बना रहा है, और जिन लोगों को यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नहीं ऐसी बात नहीं है पंकज जी, मैं यहाँ पे आपको काउंटर करूंगी। मैं ये कह सकती हूँ कि वो कुछ भी तो नहीं बना रहा है, वो कुछ भी तो नहीं बना रहा है पंकज जी। मैंने उसकी खुद की वीडियोस देखी है, ना मैं उसके फेवर में हूँ ना मैं उसके अगेंस्ट में हूँ, लेकिन मैं उसकी जितनी वीडियोस देखती हूँ, आप इस बात से इत्तेफाक रखिएगा कि शुरू से लेके एंड तक हम उसे सुनते हैं क्योंकि वो बोलता बहुत अच्छा है। दूसरी चीज ये कि जो फैक्ट्स, वो मैंने फैक्ट्स उस सेंस में नहीं बोला, वो प्रॉपर तस्वीरें दिखाता है, कहां से उसने अपनी रिपोर्ट ली है उसको हाईलाइट करता है, रिपोर्ट निकालता है। मैं कह रही हूं कि अगर वो गलत भी है, अगर वो फैक्ट्स गलत हैं, वो जो भी फैक्ट्स के नाम पर दिखा रहा है उसे कोई काउंटर क्यों नहीं करता? देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए अगर कोई लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कोई काउंटर ही नहीं करता उसे, कोई काउंटर करने वाला यहाँ पर है ही नहीं। हम उसे काउंटर करके क्यों नहीं कहते कि भाई तुम गलत दिखा रहे हो? क्योंकि वो गलत नहीं दिखा रहा है। मैं बस ये कह रही हूं, या तो वो गलत दिखा रहा है या तो वो नहीं दिखा रहा। दूसरा मैं आपसे ये पूछूंगी कि मैं बता, वो यहाँ रहता नहीं है, वो जर्मनी में रहता है, आपने भी जिक्र किया और ये बात हम सब जानते हैं कि वो जर्मनी में रहता है। यहां से उसको भारत के लूपहोल्स कौन दे रहा है? अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं नोएडा में हूँ, मुझे बाहर अभी इस वक्त बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, कोई बताएगा बाहर से आकर के ऐसा कुछ हो गया तो पता चलेगा। इंडिया की चीजें उसे कौन बता रहा है? इतनी सारी चीजें तो फ्रंट फुट पर अगर सामने आने लगे तो हम सब जान जाएंगे जो चीजें उसे पता होती है। अब बताता हूं, आपको क्या लगता है इस देश में ऐसे लोग नहीं है जो भारत की चीजें बाहर, भारत की बुराई बाहर कर सकते हैं? वॉशिंगटन पोस्ट लिखने वाले नहीं लोग, आप बताइए हैं कि नहीं? और वो सब इसी देश। अच्छा, इस देश में ऐसे यूट्यूबर नहीं है जो फ्रांस के गटर में जाके खड़ा होते हैं, कहते हैं देखिए यहाँ का गटर इतना सुंदर है, भारत के गटर में बहुत गंदे हैं। और क्या इस देश में ऐसे केसेस नहीं आए हैं कि बाहर से पैसा लेके ये सब करते हैं? न्यूज क्लिक वाला मामला हमारे सामने।
तो देखिए क्या होता है ना कि जब देसी आते हैं, यहाँ बहुत सारे उस तरह के लोग हैं जो यूट्यूब बनाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है ये तो अपने बीच का आदमी है, कोई गोरा इंसान जो कि जर्मन जैसे देश में बैठा हुआ है ना। तो ये शुरू से हमारी भावना रही है कि जैसे ही कोई अंग्रेज कुछ बोलता है तो लगता है अब सही बोल रहा हो। भारत का आदमी तो देखिए यूट्यूबर तो रवीश कुमार और ये सब अजीत अंजुम ये सब तो बनाते रहते हैं, सब तो अपने बीच के लोग। हाँ, वो जर्मनी में बैठ के बना रहा है, वो है अमीर आदमी, और वो जरूर सच बोल रहा हो, क्योंकि वो गोरा विदेशी महिला उसके साथ आ गई तो वो झूठ थोड़ी ना बोल रहा हो। अच्छा मैं बताऊं इस देश में नैरेटिव कैसे, इस देश में नुपुर शर्मा को लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन कहां पे हो पता है? अरब देशों में। अरब देशों में उस दौर में लिखे गए सारे आपको देख लीजिए किसने किसने लिखे। अब आप बोल दीजिए तो सच्चाई, वहां से प्रेशर आया ना भारत सरकार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश में चिल्लाते हैं, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया। अब बेचारा यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते रहते, ये कभी ये नहीं करते। इनके न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया, बहुत बड़ी बात। वॉशिंगटन टाइम्स ने, इनके आकाओं है ना वो, तो इसने जर्मनी से बोल दिया लड़का, तो बहुत बड़ी। मेरा जो सवाल था शुरू में उसका जवाब कोई दे, उसने नॉर्थ कोरिया पर क्यों नहीं कोई वीडियो बना? जिन देशों में वास्तव में डिक्टेटरशिप है उस पर एक वीडियो आप दिखा दीजिए जो ध्रुव राठी ने बनाया। और एक चीज और सवालों के घेरे में वो इसलिए है कि आप पिछले कुछ वक्त से देखिए लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके एक तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी डाउट हुआ, हालांकि ध्रुव राठी अपने वीडियोस में कहते हैं कि आप लोग कहेंगे कि मुझे फंडिंग हो रही है, भाई मुझे कोई फंडिंग नहीं हो रही, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा, लेकिन इसलिए सवाल उठते हैं कि कांग्रेस में कोई लूप पोल नहीं है, इंडिया गठबंधन में कोई लूप पोल नहीं है, विपक्ष में कोई लूप पोल नहीं है, उसमें कोई एक वीडियो नहीं है। ऑथेंटिक चीज कहा ना, उसको यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते। कोई ये पूछे कि भाई तुम्हारा घर चलता कैसे? नहीं, यूट्यूब से नहीं, उसका ये कहना था कि मैं किसी से फंडिंग ले रहा हूं। उसने अपनी वीडियो से बताया था, बहुत से लोगों को लगा होगा कि मैंने किसी से पैसे ले लिए हैं, तो पैसे नहीं लिए। तो मैं कह रही हूं अगर मान लीजिए उसकी बात पे यकीन भी कर लें कि वो कोई एजेंडा नहीं चला रहा है, तो फिर दूसरा पक्ष क्यों नहीं दिखाता कभी वो? बस ये मेरा सवाल था। नहीं तो वो तो उसको तो एक तरफा दिखाना है ना। मैं बता रहा हूं ना कि वो जो जलन ईर्ष्या द्वेष होता है ना, आप ब्रिटेन को और जर्मनी को पीछे छोड़ दीजिएगा अर्थव्यवस्था में, तो जर्मनी में बैठा आदमी भारत की बुराई नहीं करेगा तो क्या तारीफ करेगा? कुछ जलन भी तो चीज है। और मैं बता रहा हूं 2020 में राहुल गांधी से मिले थे, आप देख लीजिए सर्च कर। अच्छा मैं बताऊं, फोर्ड फाउंडेशन का वो जो प्रमुख है शायद सलीम कुछ करके नाम है, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ घूम रहा था। आप पता कीजिए कि ध्रुव राठी के साथ उसका कैसे, देख लीजिए ना आप। देखिए ऐसे ही कोई, मुझे ये लगता है उस लड़के को इतना वैल्यू क्या देना यार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा बताइए एनएमएफ का कई वीडियो 1 मिलियन से ज्यादा नहीं चले जाते क्या? तो हमारे लिए कोई बैठ के जर्मनी में कोई डिस्कशन कर रहा है? इस तरह के बहुत सारे लड़के हैं। देखिए हो सकता है कि कांग्रेस को यह बात अच्छा लगता हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं विघ्न असंतोषी जीव, मैंने बोला ना कि भारत की हर उपलब्धि से उन्हें चिढ़। अरे इस देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों के साथ क्या नहीं किया, इसरो के साइंटिस्ट के साथ। एक कोई रॉकेट फिल्म आई थी, आप देख लीजिए। ठीक है, उन लोगों को कभी अच्छा लगे कि भारत की उपलब्धि हासिल करे? अच्छा ये सच्चाई है कि नहीं कि भारत के 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए? ये सच्चाई है कि नहीं हमने अंतरिक्ष में पिछले कुछ सालों में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, जिसमें चंद्रयान है, ये लूनर मिशन है, सब किए हैं? ये है कि नहीं? ये सच्चाई है कि नहीं भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है और अगले 2 से 3 सालों में 3 नंबर पर आने वाली है? अब क्या आप चाहते हैं? इन सारी उपलब्धि आप सुपर पावर बनते जाइएगा और दुनिया से रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक, जो लोग बैठे हुए हैं ठीक है, तो क्या फर्क ये है, ध्रुव राठी डायरेक्ट बोल रहा है और चाइना तीसरे को फंड कर रहा है ये बात बोलने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पंकज जी। तो ध्रुव राठी के यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोस हैं जैसे डिक्टेटर या फिर अब डर गया डिक्टेटर, मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो तरह तरह की चर्चा इसमें शुरू हो गई है। विश्लेषण करा पंकज जी ने और बताया किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। हाँ बोलिए। अंतिम, या तो वो डिक्टेटर है मोदी या फिर डरे हो, दोनों कैसे हो सकते हैं? जो आदमी डरा कैसे हो सकता है? ये तो अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। लेकिन वाह 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 तो कुछ भी बोलता है। ठीक है, डरा हुआ आदमी डिक्टेट करता है। और जो डर गया वो डिक्टेटर कैसे हुआ?
ठीक है पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बताइए ध्रुव राठी की वो वीडियोस आपने देखी हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, उनके यूट्यूब पेज पर है, और बाकी उनके विचार, पंकज जी के विचार आपने सुने, क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।